आज की जो वीडियोस में हम देखने हैं वो क्या देखना है, वो ये देखना है कि हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड यूजिंग सॉकेट प्रोग्रामिंग इन डेटाबेस एंड हाउ टू गेट। तो अब हम सिमिल्टेनियसली दो इकट्ठे काम करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारा सर्वर चलता रहे और हम उसमें इंसर्ट भी करवाते जाएं और गेट भी करवाते जाएं एट द सेम टाइम। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन क्लोज ना हो। ठीक है, वो कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेस चेंज करने लगा हूँ। अब ये हमारे पास डाटा ग्रिड व्यू आ गई। यहाँ पे हम लेबल डाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस लेबल रिप्रेजेंट फॉर द नेम। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए हमें। txt नेम कॉपी करता हूँ। साथ साथ डेटाबेस भी देखते जाएं, उसमें क्या है, नेम ईमेल। बस नेम ईमेल हम कर लेते हैं, बाकी तो आपको पता है कैसे रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। हमें मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हाउ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कैसे गेट कर सकते हैं उसको, राइट। अच्छा जी, नेम और ईमेल। इसको करते हैं txt ईमेल हो गया। बटन चाहिए हमें। btn इंसर्ट, और यहाँ पे हम कर लेते हैं इंसर्ट। एक और बड़ा बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड शो। btn शो। राइट, इसमें नेम और ईमेल एंटर करेगा। हमें ऑब्जेक्ट के अंदर उसको बाइंड करना पड़ेगा और उसको दोबारा सर्वर साइड पे सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, इंसर्ट और ये शो क्या हो गया बटन। अच्छा, अब हमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी सॉकेट प्रोग्रामिंग के जो हमने कोड लिखा था पहले उसके अंदर भी। ठीक है, प्लस हमें यहाँ पे डाटा एक्सेस लेयर चाहिए होगी, क्योंकि हमने अब ऑब्जेक्ट को बनाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, तो वो क्लास हमारे पास डाटा एक्सेस लेयर के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, तो हम वही वैसा ही काम करेंगे। हम यहाँ से जो सर्वर साइड है इसका डाटा एक्सेस यहाँ से कॉपी किया, क्लाइंट साइड में आया, यहाँ पेस्ट कर दिया, राइट। और सर्वर साइड पे गए हम, और सॉरी क्लाइंट साइड पे गए, सोल्यूशन पे क्लिक किया, राइट, ऐड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, डाटा एक्सेस लेयर, इसका सोल्यूशन ऐड किया। ठीक है जी, हमारे पास एंटिटीज़ भी आ गई और ऑपरेशंस भी आ गए। अब हमें ऑपरेशन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, तो इसमें इस फोल्डर को डिलीट कर रहा हूँ। हमें तो सिर्फ क्लास चाहिए जो कि इसको ऑब्जेक्ट में क्रिएट करे, उसमें कन्वर्ट करेगी, सीरियलाइज में डीसीरियलाइज कर देगी। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, सर्वर कैसे डिस्टिंग्विश करेगा कि उधर से जो कमांड आ रही है वो इंसर्ट की कमांड आ रही है या उसकी आ रही है शो की कमांड आ रही है। तो हम थोड़ा सा क्लास के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं जो कि डेटाबेस में नहीं है लेकिन इस क्लास के अंदर मौजूद होगा, डेट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, और उसको हम नाम रख सकते हैं ऑप्शन गेट एंड सेट। ठीक है, ये एट्रीब्यूट यहाँ पे भी ऐड होगा, प्लस और ये एट्रीब्यूट हमारे पास जो सर्वर साइड है उधर भी ये चीज़ ऐड होगी, ऑप्शन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब दोबारा हम क्लाइंट साइड पे जाते हैं और ये bd इंसर्ट था, यहाँ पे ई एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनेगा। जारी बात है ये हमारे पास ऐड नहीं है, इसकी जो इसका जो रेफरेंस है इस प्रोजेक्ट में डालना पड़ेगा हमें। ऐड रेफरेंस प्रोजेक्ट डाटा एक्सेस लेयर, ओके। ठीक है जी, उसके बाद इसकी जो ऊपर नेम स्पेस है वो ऐड करें, एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू। ठीक है, ई एम पी डॉट नेम इक्वल टू टी एक्स टी नेम डॉट टेक्स्ट, ई एम पी एम्प्लॉय और ईमेल इज इक्वल टू टी एक्स टी ईमेल डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और ऑप्शन ये मस्ट है, ऑप्शन इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिख लेते हैं कमांड इंसर्ट। ठीक है, कि अब ये जो यहाँ से जो हम सर्वर साइड पे भेजेंगे तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन सेट कर देंगे जो कि जब क्लाइंट साइड पे सर्वर साइड पे जाएगा तो उसको हम जब कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर
तो हम देख लेंगे कि ऑप्शन में क्या पड़ा हुआ है। अगर ऑप्शन में इंसर्ट पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है इंसर्ट का वहाँ पे फंक्शन चलेगा। अगर वहाँ पे इधर से हम शो भेजेंगे इसका मतलब है हमें रिकॉर्ड वाला जो गेट करना है वो वाला फंक्शन चला के दिखाओ। ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमने इसको इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना है, सीरियलाइज़ करना है। तो उसके लिए सीरियलाइज़ के लिए हमें यहाँ पे स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, डेट इज कॉल्ड जेसन स्ट्रिंग, और उसको हम सीरियलाइज़ का यहाँ पे एक मेथड बना लेंगे और उसके अंदर हम क्या कहते हैं एम्प्लॉय पास कर देते हैं। ठीक है, सीरियलाइज उसके लिए वही स्टेप मेमोरी स्ट्रीम, डाटा कॉन्ट्रैक्ट सीरियलाइजर SER इक्वल टू न्यू डाटा कॉन्ट्रैक्ट सीरियलाइजेशन, उसके में एम्प्लॉय डॉट गेट टाइप। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन डॉट राइट ऑब्जेक्ट, उसके MS डॉट एम्प्लॉय। ठीक है, रिटर्न करनी है हमने स्ट्रिंग, तो इनकोडिंग सॉरी पहले हमें बाइट की एरे बनानी पड़ेगी, MS डॉट टू एरे, देन रिटर्न करना है हमने इनकोडिंग डॉट UTF-8 डॉट गेट स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ जेसन की जो एरे थी वो, और ये हमें हमारे पास स्ट्रिंग पास कर देगा। ये जेसन की स्ट्रिंग हमारे पास आ चुकी है। इसको हम क्या कर देंगे, नेटवर्क स्ट्रिंग पे डालना है। तो इसका मतलब है थोड़ा सा हमें कोडिंग साइड भी करनी पड़ेगी इम्प्लीमेंट। TCP क्लाइंट हो गया, नेटवर्क स्ट्रीम को इसको हम ग्लोबली डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रीम रीडर को हम ग्लोबली डिफाइन कर लेते हैं, और स्ट्रीम राइडर भी कर लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ से इसको ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। ठीक हो गया, गेट स्ट्रीम किया NSI और ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमने ठीक है यहाँ से हम क्या करेंगे, SW डॉट राइट, ठहरें इसको ऑटो फ्लश भी कर लेते हैं यहीं से, ताकि खुद ब खुद वो ऑटो फ्लश इक्वल टू ट्रू। राइट लाइन और JSON मैंने यहाँ से पास कर दिया। राइट, अब ये करेगा यहाँ से सेंड हो जाएगा और सर्वर साइड पे जाकर रिसीव होना है। दिस इज़ आवर सर्वर साइड। अच्छा, अब हम करते हैं इसको भी थोड़ा चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं इस मेथड को। इसमें भी हम स्ट्रीम जो रीडर है वो कर लेते हैं, उसकी क्लास भी डाल लेते हैं स्ट्रीम रीडर, उसके अंदर NS आ गया। ओके, यहाँ वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप अगर ट्रू है, इसका वाइल लूप ट्रू का मतलब ये चलती जाए जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो आती जाए। राइट, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, रीड लाइन करना है। रीड लाइन में हमारे पास स्ट्रिंग आएगी, और सॉरी वहाँ से एम्प्लॉय आएगा, ई एम्प्लॉय, इसको भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसकी नेम स्पेस ऐड नहीं है, नेम स्पेस ऐड कर लें। EMP इक्वल टू न्यू EMP डॉट ऑप्शन, हम ऑप्शन यहाँ पे गेट कर रहे हैं, और डीसीरियलाइज करेंगे हम इसको। किसको जी, SR डॉट रीड लाइन। डीसीरियलाइज का यहाँ पे मेथड ही बना हुआ, यहाँ बनाना पड़ेगा हमें। मेमोरी स्ट्रीम MS इक्वल टू न्यू मेमोरी स्ट्रीम, इसके अंदर इनकोडिंग डॉट UTF-8 डॉट गेट बाइट्स, इसके अंदर JSON सेंड कर दिया हमने। डाटा कॉन्ट्रैक्ट सीरियलाइजेशन इक्वल टू डाटा कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें हम आएगा आ जाएगा कौन सा बनाना जी हमने,
सॉरी, यहाँ भी हमें एम्प्लॉय का एम्प्लॉय टाइप ऑफ ई एम्प्लॉय और रिप्लाई हो गया। अब हमने क्या करना है, रिटर्न एम सीरियलाइजेशन डॉट रीड ऑब्जेक्ट, इसके अंदर एम एस पास कर दिया और एज ई एम्प्लॉय जब रिटर्न कर दिया तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, ई एम पी पास आया। अब हम यहाँ पे स्विच लगा लेते हैं और उसके अंदर ई एम पी डॉट ऑप्शन सेंड कर देते हैं। केस इंसर्ट है तो इंसर्ट वाला करे काम, केस शो है तो शो वाला काम हो। और हम कह लेते हैं एम्प्लॉय डॉट ऑप्शन इक्वल इक्वल टू अगर नल है तो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, क्योंकि हमने वाइल लूप को भी टर्मिनेट कराना होता है किसी पॉइंट पे भी हम कह सकते हैं, अदरवाइज ये वाला कोड जो नीचे वाला है वो रन नहीं होगा। अच्छा, अब हमने शो करवाने के लिए हम क्या कर देते हैं, ये वाला काम हमें यहाँ पे भी कराना है वाइल से पहले, ठीक है। और जब शो वाला बटन क्लिक होगा तो ये शो वाला काम यहाँ पे भी करवाना है हमने। ठीक हो गया। ऑटो फ्लैश हम ऊपर ही कर देते हैं एक दफ़ा इधर। राइट, अब हमारे पास देखें जी वहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी, हम चेक करेंगे ऑप्शन के अंदर क्या पड़ा होगा। अगर तो इंसर्ट है तो इंसर्ट वाला यहाँ पे केस चलेगा और इंसर्ट कर देगा। तो उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है एम्प्लॉय ऑपरेशन डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर हमारे पास चला जाएगा ई एम पी। सिंपल, राइट हो गया। इंसर्ट शो का बटन हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया हुआ है। ओके, अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम मेरे जितना ख्याल है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक्सेप्शन आ सकती है कोई, उसमें हम नहीं कह सकते वो रन टाइम एक्सेप्शन है, क्योंकि हम नेटवर्क पे काम कर रहे हैं तो नेटवर्क में कोई ना कोई इशू हो सकता है। तो हम पहले सर्वर को रन करते हैं, सर्वर स्टार्टेड, देन हम क्लाइंट साइड को रन करेंगे। ऑब्जेक्ट रेफरेंस नोट सेट इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कि हमने जो ऑटो फ्लैश है वो वाली जगह लगा दी गई। स्ट्रीम रीडर स्ट्रीम राइटर इसमें एन एस पास किया और ऑटो फ्लैश इसमें रख दिया। ठीक है, अब इसको दोबारा रन करते हैं। सर्वर स्टार्टेड, क्लाइंट स्टार्टेड, ठीक है जी, इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसका मतलब पहला वाला उन्होंने जो हैंड शेक है वो कर लिया। अब हमने क्या करते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल test1test@gmail.com, इंसर्ट इंसर्ट किया तो वगैरह, द कनेक्शन वाज नॉट क्लोज, द कनेक्शन करंट स्टेट इज ओपन। आई थिंक हमने यहाँ पे जो ओपन किया था उसको क्लोज नहीं किया। ठीक है, क्योंकि जब आप डाटा टेबल या एसक्यूएल डाटा अडाप्टर यूज़ करते हैं तो उसके लिए कनेक्शन ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब मेरे ख्याल में देखते हैं, लेट्स सी स्टार्ट।
दोबारा से करना पड़ेगा। ये हो गया test@gmail.com इंसर्ट। ठीक है, देयर इज़ नो एरर, नो एक्सेप्शन। आई थिंक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। चेक कर लेते हैं डेटाबेस में जाके। ये देखें test@gmail। अब हमने, अब जरी बात है, मैंने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ था शो के पीछे कोड, तो शो के पीछे कोड मैं ज़रा इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, जो बटन है हमारे पास, दिस वन। अच्छा, अब मैं कहना करना है कि इसको यहाँ से कमांड सेंड करनी है। ओ एम्प्लॉई सॉरी ई एम्प्लॉई इज इक्वल टू ई एम पी इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई, और ई एम पी डॉट ऑप्शन इक्वल टू शो। अब क्या करना है, हमने एन एस इक्वल टू डाटा टेबल, आई थिंक बाइंड ग्रिड वाला, इसको कॉल कर देते हैं हम। ठीक हो गया। यहाँ पे सिर्फ मैं बाइंड ग्रिड वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ। बाइंड ग्रिड का फंक्शन जाएगा, रीड लाइन करेगा और कर देगा। लेकिन इससे पहले मैं कहूँगा एस डब्ल्यू डॉट राइट लाइन, क्योंकि पहले मैंने यहाँ से पास करना है कुछ ई एम पी पास करना है, तो उसके लिए मैंने सीरियलाइज एम्प्लॉय स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। ये पास हुई है स्ट्रिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे जब वापस आएगा तो बाइंड ग्रिड करेगा। ठीक है, ओके। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। सर्वर साइड शो, यहाँ से रिटर्न। ठीक है, सर्वर स्टार्टेड, नाउ क्लाइंट स्टार्टेड। ठीक है, ये टेस्ट 1 आ चुका है। हम एक और करते हैं, test2@gmail.com। ये मैंने इंसर्ट कर दिया और ये मैंने यहाँ से शो करवा दिया। ये देख लेंगे, आपके पास एक और रिकॉर्ड भी आ गया। ठीक हो गया। तो मैंने इस तरह आपको एक एप्लीकेशन बनाना सिखाई है, जो कि आप अपनी कोडिंग को मज़ीद सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक नेटवर्क पे बैठे हुए हैं, आप चाहते हैं कि मेरे यार सर्वर साइड है, सारी कोडिंग ये वाला कंप्यूटर करेगा। जो क्लाइंट साइड हैं, जो क्लाइंट साइड मतलब डेवलपर्स हैं, वो सर्वर साइड के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। तो आप सारी चीज़ें डिप्लॉय कर दें सर्वर साइड के ऊपर, और जो क्लाइंट हैं वो डिफरेंट मशीन्स के ऊपर सिर्फ इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे ये होता है, आपकी जो सिस्टम होता है मोर सिक्योर हो जाता है। आपकी जो लोग जो हैक कर सकते हैं आपका सिस्टम, वो हैक नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो चीज़ें डिप्लॉय करवाई हुई हैं वो सिंपल क्लाइंट साइड डिप्लॉय करी है। सर्वर साइड तो आपका एक साइड पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब सर्वर साइड को हैक करना, फिर उसको जाके डेटाबेस को हैक करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो अच्छी एप्लीकेशन बनाने का तरीका ये होता है कि आप अपने कोड को सेपरेट रखें, आपको डेटाबेस को सेपरेट रखें। अपना जो सर्वर साइड का जो कोड है, जिसने इंसर्ट डिलीट और अपडेट करना है, वो वाला जो सारा मॉड्यूल है एक सेपरेट लेयर में रखें, जो हम सर्वर साइड कहते हैं क्लाइंट सॉकेट प्रोग्रामिंग के अंदर। और क्लाइंट के अंदर आप सिर्फ व्यू करवाएं, यहाँ से सिर्फ डाटा भेजें, सेंड करें। ठीक है, ये और कोई काम ना कर सके आपका जो क्लाइंट साइड है। ठीक है, तो आपने सॉकेट प्रोग्रामिंग के अंदर रहते हुए आपने देख लिया कि हाउ टू शो अ रिकॉर्ड। ठीक है जी, डाटा ग्रिड भी हमने शो करा लिया, और कैसे करते हैं और सारा कुछ प्रोसेस वीडियो में है। और एंड हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड यूजिंग सॉकेट प्रोग्रामिंग, राइट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद देखेंगे। आपके कमेंट्स मुझे चाहिए होंगे, आपको जिस चीज़ में मसला है, जो चीज़ आपको कह रहे हो यार मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये नहीं कर रहे, ये वीडियो लाजमी बननी चाहिए, तो वो आप अपने कमेंट्स में लाजमी मुझे मेंशन करें कि मुझे ये वाला काम नहीं हो रहा मुझसे, इस तरह की इसकी वीडियो आप मुझे लाजमी अपलोड करें। तो मैं कोशिश करूँगा वो वीडियो भी अपलोड की जा सके। ये भी जो मैंने सारा प्रोसेस किया है, कोई स्टूडेंट था जो भी है, उसने कहा सर आप मुझे सॉकेट प्रोग्रामिंग के बारे में बताएंगे, इसको डाटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, क्योंकि वाकई ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाउ टू कॉन्फ़िगर योर डाटाबेस विद योर सॉकेट प्रोग्रामिंग। तो मैंने सॉकेट प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हुए आपको तमाम फ्लो समझा दिया। इसी तरह आप डिलीट भी कर सकते हैं, इसी तरह आप इसको रिकॉर्ड को अपडेट भी कर सकते हैं। कोडिंग आपके सामने है, कोड आपके सामने, सारा कुछ ठीक है।